द स्टील ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है और आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। जी हां, डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाना है। बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को बनाया है उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर के लिए और वहीं सीएजी की रिपोर्ट पर आज सदन में चर्चा होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या क्या होना है आज विधानसभा में वो हम आपको बता रहे हैं। और हंगामे के लगातार आसार बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के आप जानते हैं 21 एमएलए सोमवार तक के लिए निलंबित किए गए हैं। 11 बज चुके हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के आसार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए जो सोमवार तक के लिए निलंबित हैं वो एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे और साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं आतिशी, वो कह रही हैं, उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया है कि हमें विधानसभा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आज की बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और अगर विपक्षी दल की तरफ से कोई भी नाम जो है नॉमिनेट नहीं किया जाता है अपोजिशन की तरफ से तो निर्विरोध जो है मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा हो रहा है। जैसे कि न्यूज 24 ने आपको बताया था, लगातार हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रवेश एंट्री न देने का आरोप लगाया है कि विधानसभा में हमें एंट्री नहीं दी जा रही है। आप विधायकों के साथ धरने पर आतिशी भी बैठी है और ये देखिए जो पोस्ट किया गया है एक्स पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का और आम आदमी पार्टी ने सीधे आरोप लगाया है कि हमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है। आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर किया गया मैम। तानाशाही है, गुंडागर्दी है हमारे साथ मैम। तो आतिशी कह रही है कि हमें विधान परिसर में जाने से कैसे रोका जा सकता है, हमें विधानसभा से निष्कासित किया गया है। तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ आतिशी धरने पर बैठी हुई हैं और हिटलरशाही के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिखाइए नोटिफिकेशन जो वहां पर सिक्योरिटी में फोर्स है, पुलिस से मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा से निलंबित हैं लेकिन जो परिसर है विधानसभा का वहां हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल गेट पर ही बाहर धरने पर बैठी हुई हैं और साथ ही कहा कि अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम नॉमिनेशन कैसे फाइल करेंगे अपने कैंडिडेट का। और दिव्या इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, आतिशी धरने पर बैठी हुई हैं तमाम विधायकों के साथ और कह रही हैं कि हमें अगर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर हम नॉमिनेशन फाइल कैसे करेंगे डिप्टी स्पीकर के लिए। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी और इस वक्त सदन की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। मैं सीधा वो तस्वीर दिखाती हूँ, हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर कमजोर है, इस वजह से मुझे थोड़ी दूरी पर आना पड़ रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये लगभग 100 मीटर की दूरी है यहाँ से विधानसभा के गेट की और यहीं पर बैरिकेड जो है वो लगा दिया गया है और बैरिकेड के उस पार जो है वो आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो है वो सड़क पर ही बैठ गए हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो भी इस वक्त सड़क पर बैठी हुई है। क्योंकि नेटवर्क कमजोर है इसलिए मैं बहुत ज्यादा पास नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन साफ तौर पर हमारी बात हुई थी, उन सबकी गाड़ियां जो है वो भी खड़ी हुई है। पुलिस के पास में बाकायदा सबके फोटो लगे जो
नाम है वो मौजूद है। में बकायदा सबके फोटो लगे जो है नाम है वो मौजूद है कि उनको अंदर नहीं आने दिया जाए। यानी कि अगर नियम की बात करें तो निलंबित विधायकों को दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होती है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम विधायक हैं उनके अंदर कक्ष बने होते हैं और वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो सदन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो परिसर में जा सकते हैं। यानी कि बाबा अंबेडकर की मूर्ति के सामने जिस तरीके से प्रदर्शन शुक्रवार को किया था वहां भी जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो निलंबित विधायक होते हैं वो सदन के भीतर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस बार जो लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक भी आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही की जा रही है, विधानसभा के अंदर भी हमें नहीं दिया जा रहा है। 21 विधायकों को निलंबित किया गया था जिस तरीके से शुक्रवार को एलजी का अभिभाषण चल रहा था और उस वक्त आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने हंगामा किया था। उनका ये कहना था कि बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद भगत सिंह की मूर्ति को सीएम कार्यालय और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय से क्यों हटाया गया है। उसको लेकर वो बीजेपी को सिख विरोधी और दलित विरोधी करार दे रही थी। उसी को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सभी विधायकों को एक एक करके निलंबित कर दिया। 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। केवल एक विधायक जो अमानतुल्लाह खान, चूंकि वो उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे इसलिए वो उस निलंबन से बच गए थे। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ विपनेश, ये जो रास्ता है वो सीधा विधानसभा की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कितना जो यहाँ पर पुलिस है वो यहाँ पर लगी हुई है, बैरिकेड लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया को जाने की अनुमति है, लेकिन जो विधायक है, जो निलंबित विधायक हैं, वो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं। जबकि नियम ये कहता है कि जो निलंबित विधायक हैं वो विधानसभा का जो सदन है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो विधानसभा परिसर है उसके अंदर जा सकते हैं। उसमें उनके कक्ष बने हुए हैं, वहां पर वो उस परिसर में जो है वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक अलग तरीके की इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को लेकर ही धरना कर रहे हैं, इस बात को लेकर ही विरोध कर रहे हैं। आतिशी ने न्यूज 24 से साफ कहा है कि अगर हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, चूंकि हम निलंबित है तो हम सदन के भीतर नहीं जाएंगे, लेकिन हम विधानसभा के अंदर परिसर में जा सकते हैं। और पिछले कई सालों से हम जा भी रहे हैं। जो भी विधायक निलंबित होते हैं, अगर बीजेपी के विधायक भी निलंबित होते थे तो वो सदन के अंदर जाते थे, लेकिन वो जो सेशन है वो अटेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि अंदर का उनका निलंबन है, लेकिन परिसर में वो जा सकते हैं, परिसर में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है और सदन के भीतर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि काफी दूरी पर मैं हूं, चूंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पर वीक लग रहा है, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ सामने जो है वो आपको सहीराम पहलवान नजर आ जाएंगे, कुलदीप सिंह जो है वो मौजूद हैं, प्रवेश रत्न मौजूद हैं, इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं वो मौजूद हैं, जर्नैल सिंह हैं और आतिशी जो है वो भी इस वक्त उन सभी विधायकों के साथ वहां पर मौजूद हैं। और सड़क पर ही जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं तस्वीरों में, उसके दूसरी तरफ सड़क पर ही सभी आम आदमी पार्टी के जो 21 विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ, वो यहाँ पर सड़क पर ही बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जब तक उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप बनी रहे मेरे साथ। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आपके पास आते हुए देखिए दिव्या भी बता रही हैं और आतिशी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं, अब उन्हें अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, बाहर ही वो बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? 2 बजे डेप्यूटी स्पीकर के लिए चुनाव भी होना है। देखिए रणनीति सिर्फ ये है कि अब प्रदर्शन के जरिए ही दबाव की रणनीति पर काम किया जाएगा। दिव्या बता रही हैं गेट नंबर 1 पर है, गेट नंबर 2 पर मैं हूं। इस समय विधानसभा के दोनों गेट्स को ब्लॉक किया गया है यहाँ पर और बाकायदा अमूमन ऐसा होता नहीं है और न देखा गया है कि विधानसभा सत्र में अगर कोई निलंबित होता है विधायक तो ऐसी परिस्थिति में वो परिसर के अंदर आ सकता है, वो बाहर जो प्रतिमा है वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं और ये देखा गया है। वो सत्र में शामिल भले ही ना हो, लेकिन परिसर में आने की अनुमति लेने ना लेने की बात ही नहीं होती, उसका अधिकार बनता है और यही बात लगातार जो है वो उठा रहे हैं इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक। लेकिन हाँ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का ये फैसला है तो उनके ही फैसले के अनुसार जो है फिलहाल उनको परिसर से बाहर रखा गया है। अब जो स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की वो ये है कि करीब 2 से 3 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन रहेगा। अपने प्रदर्शन के जरिए दबाव की रणनीति पर काम किया जाएगा और अगले कुछ दिनों जब तक ये निलंबित विधायक हैं तब तक यहाँ पर लगातार प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। आदत नहीं है आप कह सकते हैं विपनेश, क्योंकि जब आप 10 साल 12 साल सत्ता में रहते हैं उसके बाद अचानक विपक्ष में आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रदर्शन आपको करना पड़ रहा है जो शायद पहले दूसरी पार्टी के यानी कि दूसरे समय के विपक्ष को करना पड़ता था और ऐसे में अब आपकी स्थिति दूसरी हो गई है। तो शायद यही है कि ऐसे हालातों को झेलने की और स्थिति
समझने की परिस्थिति में अभी आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप विपक्ष है, आपको दबाव की राजनीति पर काम करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो भी फैसला किया गया है उस पर आप किस तरीके से जनता के बीच ले जाकर राय शुमारी करते हैं, उनको समझाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो दबाव की राजनीति है, अभी तो चंद दिन हुए हैं सरकार बने, ये चलता रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिव्या कुछ कह रही है, वरुण आते हैं। जी दिव्या। अच्छा अच्छा बैरिकेडिंग दिस एरिया आल्सो। जी देखिए, संजीव झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के विधायक। सर, किस तरह से आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, नियम क्या कहता है? बड़ा आश्चर्य है। विजेंद्र गुप्ता 2 दिन पहले स्पीकर बने हैं और 2 दिन में ही इतिहास बना दिया उन्होंने। आजादी के बाद से आज तक ना तो दिल्ली विधानसभा, ना देश की अन्य कोई विधानसभा या संसद कभी आपने नहीं देखा होगा कि विधायक को परिसर में जाने से मना कर दे। संसद में खूब प्रोटेस्ट हुए हैं, परिषद से बाहर तो कभी नहीं किया गया, लेकिन विजेंद्र गुप्ता पहली बार कुर्सी बैठते हुए ह्यूमन पेंसिल विधानसभा चला रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी भूल गई है कि अब बीजेपी सत्ता में है और आप विपक्ष में। हाँ, तो मैं मानता हूं ना कि बीजेपी बाबा साहब से नफरत करती है, बाबा साहब के व्यवस्था से नफरत करता है, संविधान से नफरत करते हैं। तो अपने हिसाब से ये इसी बात देश की चिंता हम तो कह ही रहे थे कि संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर देंगे, ये जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी अब सरकार चलाएगी, उस सरकार में संविधान का कोई जगह नहीं रहेगा, जनतांत्रिक मूल्यों कोई जगह नहीं रहेगा, पासा व्यवस्था कोई जगह नहीं होगा। तो आप लोग यही सड़क पर बैठे रहेंगे? और क्या रास्ता है बताइए? दिल्ली की विधानसभा जब मुझे भेजा, सदन ने मुझे प्रिविलेज दिया। आपकी क्या स्पीकर से बात हुई है, अंदर किसी से बात हुई है? स्पीकर से लगातार बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, रिकॉर्ड कर मैसेज दिया, जवाब नहीं भेजा, मैसेज किया, जवाब नहीं दिया। तो अब ये व्यवस्था को कुचलना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान ने ही कैग रिपोर्ट जो है वो बनाई, यानी सरकारी कामकाज में जिस तरीके की अगर कोई गड़बड़ियां पाई जाए तो उसको सार्वजनिक किया जाए। आप लोग वो भी जब टेबल हुई तो आप लोग उसी से पहले निलंबित करने की जरूरत पड़ गई। तो कौन किया निलंबन? हमने किया है क्या? लेकिन आप लोग हंगामा कर रहे थे एलजी के अभिभाषण के दौरान। हम तो बाबा साहब नारे लगा रहे थे, तो मोदी 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 के नारे लग रहे थे। तो अगर नारे लगाना अपराध था तो उनको बाहर कर देते, हम कोई वेल में नहीं गए थे। देखिए, सदन परंपरा से चलता है, सदन व्यवस्था से चलती है। परंपरा ये है कि अगर मान लीजिए नारे लगा रहे तो पहले हमें कहें कि आप बैठ जाइए, समझाएं। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। अगर बाबा साहब के पोर्ट्रेट हटा के मोदी जी को लगा दिया गया, बाबा साहब से ऊपर मोदी जी को कर दिया जाएगा, हम इस बात का आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता। जनता ने इसलिए भेजा है। यानी आप लोगों का कोई फोन नहीं उठाया जा रहा अंदर, स्पीकर या फिर कोई बातचीत नहीं हो पा रही? मैं कह रहा हूँ बड़ा आश्चर्य है। अगर मेरी प्रिविलेज का वायलेशन हो तो स्पीकर संरक्षण करेगा, पर अगर स्पीकर ही वायलेट करेगा तो फिर कौन संरक्षण करेगा? आपके अनुसार नियम क्या कहता है? नियम, अगर सदन से निलंबन किया गया, अब व्यवस्था देखिए ना कि सदन से निलंबन अगर किया गया तो परिषद से निलंबन नहीं है वो। अब देखिए ना, संसद में तो खूब निलंबन हुआ है, कभी देखा आपने परिषद निलंबन कर दिया गया? खूब। विजेंद्र गुप्ता जी 10 साल मेंबर रहे, 10 बार निलंबन किया गया। स्पीकर के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर प्रोटेस्ट किया, हमने कहीं निलंबन तो नहीं किया ना उनको। आश्चर्य है ये। तो ये देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन और हंगामेदार रहना स्वाभाविक है। जिस तरीके से निलंबन किया गया, 21 विधायकों को निलंबित किया, लेकिन साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को आप सुने तो वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा का परिसर है वहां से दूरी जो है वो नहीं रखी जा सकती। जो भी विधायक को निलंबित किया जाता है वो परिसर में जा सकता है और यही नियम कहता भी है, लेकिन ना ही अंदर से कोई फोन उठाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता प्रतिपक्ष जो है फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैसेज अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जो आंसर है वो वहां से नहीं आ रहा है। आप तो जाएंगे आप? जी ठीक है दिव्या, आप अपनी नजर बनाए रखें, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। आज का दिन बहुत अहम है, कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। शुक्रिया, आगे बढ़ते